देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। तो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया का ये जो लोन वाला पैकेज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोचेगी? क्या अब अगला नंबर इंडिया का है जिससे हम जो है बेल आउट पैकेज लेंगे IMF के बाद? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने ये बोला कि पाकिस्तान अगर टेररिस्ट का रास्ता न अपनाता तो आज उसे जो लोन IMF से मांगना पड़ रहा है वो भारत दे देता। ये बयान वायरल हो चुका है। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को चंद डॉलर के लिए IMF के पास ना जाना पड़ता, अमेरिका के आगे रोना ना पड़ता, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, इंडिया पाकिस्तान की इतनी मदद करता। लेकिन पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को चुना और इंडिया को अपना खुला दुश्मन बना लिया। इसलिए आज पाकिस्तान अपने हमसाये मुल्क भारत से मदद नहीं ले सकता। डजन्स ऑफ टाइम्स इंडिया का नाम लिया था, डजन्स ऑफ टाइम कश्मीर का नाम लिया था, लेकिन जितनी बार उन्होंने इंडिया और कश्मीर का नाम लिया, अब लगता है कि इंडिया की तरफ से उतनी ही बार जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पहले हमने ये देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक भरपूर जवाब दिया गया, बल्कि डॉक्टर जयशंकर से पहले उनकी जो फर्स्ट सेक्रेटरी थी यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने पाकिस्तान को उसका जवाब दिया था। उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जवाब आया। लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से एक जवाब के साथ एक वार्निंग, एक धमकी, और साथ में बहुत कुछ उन्होंने शामिल कर दिया है। क्योंकि राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में खड़े होकर जो तकरीर की है, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कहा है घुस कर मारेंगे। देखिए, अब ये जो घुस के मारने का सिलसिला है, वैसे तो ये काफी बार कही जा चुकी है बात। ये कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही ये बात वो कह रहे हैं। ये अब कई लोगों ने कई बार कह दी है, लेकिन इस बार जो वो ये कह रहे हैं घुस कर मारेंगे, तो उनका ये कहना था राजनाथ सिंह का कि ये नया हिंदुस्तान है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर से ही हमला हो, बल्कि इसके बाहर जाकर जहां जहां पर दहशतगर्द पहुंचेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी वारदात करके उनको हम वहां पर जाकर घुस कर मारेंगे पाकिस्तान के अंदर। ये कहा उन्होंने, वार्न किया, धमकी दी है पाकिस्तान को। तो देखिए ये जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मतलब कि ये जो है ना, ये मैंने पहले कहा था कि आप एक स्पीच की आपने, अब आप देखिए शहबाज शरीफ साहब कि वो एक स्पीच का जवाब जो है ना आपको कितनी बार मिलता है, और उस जवाब में सिर्फ यही नहीं कहा जा रहा, बल्कि जो और कहा है वो मैं आपको जरा बताती हूँ। क्योंकि ये बात तो अपनी जगह पर कि उन्होंने कहा कि घुस के मारेंगे राजनाथ सिंह ने, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जिस IMF के पैकेज के लिए मिन्नतें कर रहा है IMF की, उससे कहीं ज्यादा तो हम जम्मू एंड कश्मीर में दे देते हैं। हमने लगा दिया है जम्मू कश्मीर में, उससे कहीं ज्यादा पैसा जो बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान का, उससे कहीं ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए हमने पैसा रखा है। ये उनका बड़ी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान लास्ट कई सालों से, बल्कि अगर कह दे कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुख्तलिफ क्राइसिस का शिकार रहा है। और इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस मेरे ख्याल टॉप पे है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इसके हवाले से पाकिस्तान अक्सर अमेरिका से, IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, चीन और UAE वगैरह से पैसे उधार पकड़ता रहता है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब का एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है कि हम IMF से बड़ा बेल आउट पैकेज दे सकते हैं पाकिस्तान को। हम अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को देना चाहिए या पाकिस्तान को लेना चाहिए, बट फाइनली ये किसी आम इंडियन की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर और बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी नरेंद्र मोदी साहब के करीबी
लोगों में से जाने और माने जाने वाले राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि इंडिया वुड हैव गिवन लार्जर बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान। वाह, जबरदस्त। और वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है यार, ऐसी परेशानी नहीं है, उसके लिए बस कुछ छोटी सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है। यार ऐसे बात बड़ी, जिसे कहते हैं ना, दिल पे लग रही है, दिल और दिमाग दोनों पे लग रही है कि भाई हम पैसे तो मांग रहे हैं, हम मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, बट ये कि अगर इंडिया हमें पैसे देगा तो हम क्या करेंगे। वैसे तो हम किसी से भी वैसे ले लेते हैं, कर्ज ही लेना है, ऐसा नहीं है। बेल आउट पैकेज हम IMF से भी लेते हैं, बहुत सख्त कंडीशंस होती है उनकी।